11th फिजिक्स में सबसे पहले फिजिक्स पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए। आज हम वही करने वाले हैं। आज है बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 1। हम बेसिक मैथ में क्या क्या पढ़ेंगे? हम सबसे पहले पढ़ेंगे पावर या फिर एक्सपोनेंट, फिर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, मैक्सिमा एंड मिनिमा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इक्वेशन ऑफ ग्राफ, कैलकुलस यानी कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, लॉगरिथम और बाइनोमियल थ्योरम। आज लेक्चर नंबर 1 में हम ये दोनों पढ़ेंगे, पावर विच इज एक्सपोनेंट और ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट में। पावर एक्सपोनेंट होता क्या है? जैसे कि मान लो कि नंबर है 2, उसके ऊपर जो नंबर होती है मान लो x या फिर y, उसे हम बोलते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट। इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। क्या क्या रूल है? सबसे पहला रूल है if power of any non-zero number is 0 it is equal to 1। यानी कि कोई non-zero नंबर जैसे कि 2, अगर इसका पावर है 0 तो ये नंबर इक्वल हो जाएगा 1 से। ये फिर कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि 100 to the power of 0 is equal to 1, ऐसा चलेगा। अब सेकंड रूल पे आते हैं। क्या है? इन प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन में if base is same then power will add। जैसे कि 2 to the power of 1 into 2 to the power of 2, बेस इसका सेम है। ये जो बड़ा नंबर है इसे हम बेस बोलते हैं। तो अगर बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। 2 1 plus 2 समझ में आया? अगर मैं 46 to the power of 7 into 46 to the power of 8 ऐसा कर दूं, तभी क्या होगा? क्योंकि बेस सेम है तो हम बेस को ऐसे लिखेंगे और प्रोडक्ट पावर क्या है? पावर को हम ऐड करेंगे 7 plus 8। चलो इसका जवाब दो। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं 10 2 plus 10 3, इसका आंसर क्या होगा? इसमें क्या होगा? ये घुमावदार सवाल था, प्लस है यहाँ पे, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये एडिशन है। यानी कि इसका पावर से इसका बेस और पावर से लेना देना नहीं। इसको हम नॉर्मल करेंगे, जैसे कि 10 to the power 2 क्या होता है? 10 प्लस 1000 यानी कि 1100। ठीक है। अब आता है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? इफ बेस इज सेम इन डिवीजन पावर इन सबट्रैक्ट। इसका उल्टा कि अगर 2 to the power of 1 by 2 to the power of 2 है तो 2 1 minus 2 हो जाएगा। ये तो आसान है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 4 रूल, नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ पावर। अगर पावर नेगेटिव है तो क्या होता है? वो चीज नीचे चली जाती है और नीचे जाके पॉजिटिव हो जाती है। यही होता है नेगेटिव पावर का मतलब। जैसे कि 2 to the power of -4 तो क्या हो जाएगा? 1/2 to the power of 4। e to the power of 7 -7 तो क्या हो जाएगा? 1/e to the power of 7। इसको मैं उल्टा भी लिख सकती हूँ। अगर 1/2 to the power 1 है तो मैं उसको लिख सकती हूँ 2 to the power of -1। ये रिवर्स इज आल्सो ट्रू। अब फिफ्थ में आता है पावर ऑफ पावर। 2 to the power of 2, उसका पावर ले लिया 3, तब क्या करेंगे? वो चीज मल्टीप्लाई हो जाती है 2 to the power of 2 into 3 ऐसा। अगर मान लो मैंने ले लिया e to the power of ½ into 3 तो क्या करेंगे? पावर है यानी कि, और पावर का पावर होता है तो मल्टीप्लाई होता है e to the power of ½ into 3 ऐसा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है फ्रैक्शनल पावर, यही वाला। अगर e to the power of ½ है और ऊपर है 3 तो e to the power of ½ into 3। अगर ऐसा दिया हुआ e to the power of 3/2, मुझे बोलेगा इसका वैल्यू निकालो। मैं कैसे निकालूंगी? मैं उसको स्प्लिट कर सकती हूँ, ऐसा करके स्प्लिट कर सकती हूँ। कैसे? या तो मैं 3 into ½ लिख सकती हूँ, ऐसा लिख सकती हूँ, इसका मतलब तो सेम ही है। या फिर मैं e½ into 3 लिख सकती हूँ। ये दोनों चीजें ट्रू है और ये दोनों चीजें हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाती है, इसीलिए हम इसे यूज करते हैं। एक लास्ट रूल है
डेसिमल प्लेसेस। अगर मान लो एग्जांपल है 1.41 into 10 to the power of 2, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दिया। अब मैं इसका डेसिमल प्लेसेस के साथ खेला करूंगी। अगर जब जब डेसिमल प्लेस राइट की तरफ जाएगा, इधर जाएगा, तो क्या होगा बता, नंबर बढ़ जाएगा, है ना। ये 1.41 था, अगर मैं पॉइंट पे इधर लेके आता तो 14.1, मतलब ये नंबर बड़ा हो रहा है। जब जब ये नंबर बड़ा होता है तो उसका 10 टू द पावर वाला नंबर कम हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जब जब ये बड़ा होगा तब तब ये छोटा होगा। और दूसरी बात होगी, जैसे कि अगर मैं 1 पॉइंट पे इधर ले जाऊं, 14.1 नंबर बड़ा हो गया, एक डिजिट से नंबर बढ़ा है, तो इसको भी 3 - 1 कर दूंगी, यानी कि 2। 14.1 into 10 to the power of 2। अगर अब उल्टा जाए, लेफ्ट की तरफ आए, इस साइड आए, तो क्या होगा, अगर पॉइंट इधर आ जाएगा तो 0.141 हो जाएगा, यानी कि नंबर छोटा हो जाएगा। जब जब ये वाला नंबर छोटा होगा, ये वाला नंबर बड़ा होगा, ये बड़ा होता जाएगा। अगर इसको मैं लिखूं तो 0.141, एक कदम छोटा हुआ, तो इसको भी एक कदम बढ़ा दूंगी, 3 + 1, 3 + 1 कितना होता है, 4। ऐसा। तो ये होता है इफेक्ट ऑन पावर बाय डेसिमल प्लेसेस। अब हम कुछ बेसिक ऐसी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। जो चीजें हमें पता होनी चाहिए मैथ की शुरुआत करने से, फिजिक्स की शुरुआत करने से पहले। ई की पावर क्या होती है, 2। ई का मतलब क्या होता है, 2.7183। फिर आता है √2 का क्या होता है, 1.41, √3 1.71, √5 2.23, √6 2.44, पाई स्क्वायर को हम नॉर्मली लेते हैं 10। अगर पाई का मतलब होना चाहिए तो 3.14 या फिर और 22/7, ठीक है। ये पाई का मतलब है, पाई स्क्वायर का नहीं, पाई स्क्वायर होता है 10। अब आते हैं हम सर्कुलर आर्क पे। सर्कुलर आर्क की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो आर्क होता क्या है, अगर मैं एक सर्कल में एक एंगल वाला पार्ट को काट दूं, तो ये जो लेंथ है इसे हम आर्क बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर्क = r θ। आर यहाँ पे रेडियस है, थीटा यहाँ पे एंगल। ये जो थीटा है उसकी जो SI यूनिट है, SI यूनिट क्या है, रेडियंस। SI यूनिट है रेडियन। इसकी एक प्रैक्टिकल यूनिट भी है। प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट है डिग्री। जैसे इसका ऐसे ऊपर नंबर के ऊपर थीटा डिग्री, या फिर मिनट, या फिर सेकेंड, ऐसा थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम थीटा को रेडियन से चेंज कैसे करें, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है कि पाई रेडियन = 180 डिग्री। जब भी मुझे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो उसका एक ही फॉर्मूला है, पाई रेडियन = 180 डिग्री। अगर मैं 1 रेडियन की बात करूं तो क्या होगा, ये 180/पाई डिग्री। इससे मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सवाल क्या है, फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड लेंथ पाई सेंटीमीटर एट इट्स सेंटर। ऑप्शंस हैं 60 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं सर्कल का। हमें क्या दिया गया है कि रेडियस है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और लेंथ, इसकी लेंथ आर्क की लेंथ है कितनी, ये भी अगर 6 सेंटीमीटर है, ये है हमारा पाई सेंटीमीटर। तो मुझे फॉर्मूला पता है, आर्क = r थीटा। मुझे थीटा निकालना है, थीटा क्या है, ये मुझे एंगल निकालना है। मैं कैसे निकालूंगी, ये थीटा ऊपर गया r और ये r नीचे चला जाएगा। r को मुझे दिया गया पाई, ये r दिया गया 6। ये लेकिन रेडियंस में हमारे ऑप्शंस क्या है, डिग्रीज में ऑप्शंस है, तो मुझे इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
मुझे पता है पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। तो 1 रेडियन कितना होगा? 180 बाई पाई डिग्री। मुझे दिया पाई बाई 6 रेडियन। ये क्या होगा? 180 डिग्री 180 बाई पाई इंटू पाई बाई 6 डिग्री। पाई से पाई गया, इससे ये गया, हो गया 30। यानी कि आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी 30 डिग्री। अब नेक्स्ट सवाल है कन्वर्ट 1 रेडियन इनटू मिनट एंड सेकंड। मुझे 1 रेडियन को मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। पहले मैं फॉर्मूला लिखते हैं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। पहले मुझे डिग्री में कन्वर्ट करेगा ना, तभी मैं मिनट और सेकंड में जा पाऊंगी। तो यानी कि 1 रेडियन, मुझे 1 रेडियन चाहिए, इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। अब मुझे पता है कि एक डिग्री में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। ठीक है, एक डिग्री में कितना मिनट होता है? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो मैं इसी डिग्री को 60 में कन्वर्ट करूंगी, 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगी इनटू 60। ये निकल गया हमारा मिनट। अब मुझे ये भी पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो अगर मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो मैं क्या करूंगी? 180 डिग्री बाई पाई इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स। ऐसे हम सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री यानी कि साइन कॉस टैन। सबसे पहले साइन थीटा होता क्या है? अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं तो मुझे पता है राइट एंगल के ऑपोजिट जो चीज होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल के ऊपर जो खड़ा होता है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर और नीचे को हम बोलते हैं बेस। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये जो थीटा थीटा बोली हो किस थीटा की बात हो रही है? इस थीटा की बात हो रही है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है साइन थीटा और बेस बाय हाइपोटेन्यूज है कॉस थीटा। टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। ये तीन हमारे मेन जो है इक्वेशन है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, क्वांटिटीज है। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है? 1 बाय साइन थीटा, यानी कि हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है? 1 बाय कॉस थीटा, यानी कि हाइपोटेन्यूज बाय बेस। लास्ट आता है कॉट थीटा, ये होता है 1 बाय टैन थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर। ये कुछ बेसिक क्वांटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री। अब ये कुछ ग्राफ है जो आपको याद होने चाहिए। साइन की ग्राफ कैसे होती है? ऐसी होती है साइन की ग्राफ। ठीक है, ये क्या है? साइन की ग्राफ। इस ग्राफ, ठीक है, ये है 0 डिग्री एंगल पे, ये क्या है? 90 डिग्री पे, ये क्या है? 180 डिग्री पे। ठीक है, ऐसे करके जाएगा। ये साइन का ग्राफ। अगर मैं कॉस का ग्राफ करूं तो कॉस का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है कॉस का ग्राफ। ठीक है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री। इस ग्राफ को हम बहुत बार यूज करेंगे जब हम साइन या कॉस के फंक्शंस को डिराइव करेंगे। तो अब हम कुछ क्वांटिटीज, कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं जो हमें याद होने चाहिए। साइन थीटा की अगर मैं बात करूं तो उसमें 0 डिग्री में क्या होता है? 0। फिर 30 डिग्री में होता है हाफ, 45 डिग्री में 1/√2, 60 डिग्री में √3/2, 90 डिग्री में 1। कॉस थीटा में क्या होता है? कॉस थीटा में सब उल्टा हो जाएगा। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा। 1 √3/2, 1/√2,
1/2 0। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/√3, 1√3 इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। ठीक है, ये सिर्फ 90 डिग्री इतने तक हमें याद होने चाहिए। इसके बाद हम डिराइव कर सकते हैं, तब 90 डिग्री के बाद वाले एंगल्स को हम डिराइव करते हैं। ये हमारा साइन का ग्राफ है। मैं साइन थीटा के लिए आगे से करते हैं। जैसे कि 0 डिग्री पे क्या था? 0, ग्राफ में भी दिख रहा है, हाँ 0 है। उसके बाद 30 डिग्री में ये क्या है? हाफ। तो ये वैल्यू क्या हो गई? हाफ। 45 डिग्री में 1/√2, 60 डिग्री में √3/2 और 90 डिग्री में 1। अगर मैं ध्यान से इस ग्राफ को देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है? इस पोर्शन का एग्जैक्ट रेप्लिका है ये वाला पोर्शन, है ना? इस पोर्शन का एग्जैक्ट रेप्लिका क्या है? ये वाला पोर्शन है। तो अगर मैं इसके बाद के एंगल को कैलकुलेट करूं तो मैं इसी हिसाब से, इसकी मिरर इमेज है ये दोनों, क्या हो गया? मिरर इमेजेस। तो 60 के कंपैरिजन में क्या, जो जिस लाइन पे 60 है पॉइंट पे, उसी लाइन पे क्या लाई करता है? 120 डिग्री में लाई करता है। तो अंदाजा लगाओ 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? √3/2। 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 थी, उसकी एग्जैक्ट मिरर इमेज 120 डिग्री क्या होगी? √3/2। वैसे ही उसके नीचे 45 के नीचे आता है इधर 135 डिग्री। इसे हम क्या कर रहे हैं? 90 से प्लस कर रहे हैं। 135 डिग्री, उसका भी एग्जैक्ट 45 डिग्री पे एंगल आएगा। क्या हो गया? 1/√2। 1/√2 जैसा 45 डिग्री में था वैसे ही 135 में। फिर जैसे ही 30 में है वैसे ही यहाँ पे 150 में, और जैसे 0 में वैसे यहाँ पे 180 में। तो ये हमारे लिए कैलकुलेट करना आसान हो गया। बस मुझे ये वैल्यू अगर याद रही तो मैं उसकी एग्जैक्ट रेप्लिका, एग्जैक्ट मिरर इमेज, उसकी आगे की वैल्यू भी याद कर सकती हूँ कि मुझे याद करने की जरूरत नहीं, मैं निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही हम cos थीटा का भी कर सकते हैं। तो अगर हम लोग उसको टेबल में लिखें तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले sin थीटा की वैल्यू 0 डिग्री में कितनी आती है? 0, 30 डिग्री में हाफ, 45 में 1/√2, 60 में √3/2, 90 में 1। अब मैं मिरर इमेज है कि 60 का मिरर इमेज वाला 120, यानी कि अगर ये √3/2 है ये भी होगा √3/2। 45 का मिरर इमेज है 135, तो ये 1/√2, तो ये भी 1/√2। 30 का मिरर इमेज 150, तो ये हाफ, तो ये भी हाफ। और 0 डिग्री का है 180, तो ये 0, तो ये भी 0। 270 के 90 का उल्टा, जैसे कि जब हम ग्राफ बनाते हैं साइन थीटा का तो हम कैसे बनाते हैं? साइन थीटा का जब हम ग्राफ बनाते हैं, एक ऊपर होते है ग्राफ, एक नीचे होता है ना? ये अगर 90 डिग्री है तो इसका डायरेक्ट ऑपोजिट ये क्या है? 270 डिग्री। तो इसीलिए यहाँ पे 270 लिखा। तो अगर ये +1 था तो ये क्या होगा? -1। ये -1 होगा। ये क्या है? 90 डिग्री, और ये क्या है? 270 डिग्री। तो वैसे ही उधर भी लिखा है। ये अगर +1 था 90, तो ये उसका डायरेक्ट उल्टा होगा -1। ये हो गई हमारी साइन थीटा की इक्वेशन, ये पूरी टेबल। अब कॉस थीटा की टेबल करते हैं। कॉस थीटा ग्राफ के हिसाब से ऐसा, ये है 0, ये 1, ठीक है? कॉस थीटा ग्राफ क्या है? 0 पे डायरेक्ट इसका उल्टा 1, फिर 30 पे √3/2, 45 1/√2, फिर हाफ, फिर 0। ये इसका रेप्लिका है, यानी कि हाफ। ये क्या होगा? 1/√2। ये क्या होगा? √3/2। ये क्या होगा? 1। 90 का उल्टा होता है वो माइनस पे, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो चीज है ये यहाँ पे भी 0 है और 270 वाला भी 0 है ना? तो ये भी 0 हो गया। ये हो गया हमारी cos थीटा की टेबल।
इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। 60 डिग्री का रेप्लिका 120, यानी कि ये भी √3, ये होगा 1, ये होगा 1/√3, ये होगा 0। 90 डिग्री का डायरेक्ट नेगेटिव साइन ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट साइन वाला 270 होता है। ये प्लस इंफिनिटी थी तो ये क्या होगा माइनस इंफिनिटी। अब इस ग्राफ से हमें बहुत कुछ, इस टेबल से हमें बहुत कुछ पता चल रहा है। क्या क्या पता चल रहा है? हम इसे साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा मैक्सिमम क्या है यहाँ पे? सबसे ज्यादा क्या है? 1 है। √3/2 भी कम होती है 1 से, 1 सबसे ज्यादा है, यानी कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है 1 एट 90 डिग्री। और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -1, ये +1 थी, -1 एट 270 डिग्री मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। 0 से ये छोटी होती है -1। ये हो गया साइन की बात। cos थीटा मैक्सिमम क्या है? cos थीटा मैक्सिमम, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है 1 +1 एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। cos थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1 का ये होती है -1, ठीक है। 180 डिग्री वाली क्या होती है? -1 होती है एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आते tan थीटा पे, tan थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? प्लस इंफिनिटी जो कि 90 डिग्री पे है, और मिनिमम क्या वैल्यू क्या होगी? माइनस इंफिनिटी जो कि 270 पे है। अब ये क्वेश्चन है, इफ एंगल इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, वैल्यू ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। कैसे करेंगे? sin थीटा इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? 0 पे क्या होता है sin थीटा? अगर मैं sin थीटा का ये बनाऊं फिर से, 0 पे क्या होता है? बोलो 0। 30 पे क्या होता है? हाफ। 45 पे क्या होता है? 1/√2। 60 पे क्या होता है? √3/2। और 90 पे क्या होता है? 1। वैल्यू 0 से 1 तक बढ़ गई, यानी कि sin थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। sin थीटा इंक्रीजेस। अब हमें पता है sin थीटा का ऑपोजिट क्या होता है? cos थीटा। तो cos थीटा क्या होगा? डिक्रीज होगा। sin थीटा इंक्रीजेस, cos थीटा डिक्रीजेस। If sin थीटा is equal to 2, then find cos थीटा and tan थीटा। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब बहुत ज्यादा आसान है। क्यों? हमें पता है साइन थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है, क्या होती है? -1। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, यानी कि साइन थीटा -1 से +1 की रेंज में आता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 ये एप्लीकेबल ही नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन का आंसर होगा नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए मैंने साइन थीटा मिनिमम मैक्सिमम ये सब पढ़ाया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ इस तरह की वैल्यू होती है और डी ऑप्शन में होता है नन ऑफ द अबव। तो वो आपकी इस नॉलेज को, इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करता है। अब ये क्वेश्चन, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 2 देन फाइंड sin थीटा एंड cos थीटा। पहले बात हम चेक कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन एप्लीकेबल है कि नहीं। tan थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? +∞। मिनिमम कितनी होती है? -∞। और ये 2 प्लस और माइनस के बीच में आ रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन एप्लीकेबल है, ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। ये होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में। इसकी वैल्यू मुझे दे दी 2। मैं 2 को ऐसे भी लिख सकती हूँ 2/1। तो जब भी ये एक रेशियो वाला सवाल है कि जब रेशियो होता है तो उसको अगर मैं सॉल्व करूं तो p हो जाएगा 2, b हो जाएगा 1। इसमें x y भी कुछ लगा सकते हैं क्योंकि ये कॉमन फैक्टर लगाते हैं हम, पर यहाँ पर कोई जरूरत है नहीं क्योंकि ये दोनों भी क्या है, हम रेशियो ही लेंगे या फिर फ्रैक्शन ही लेंगे। साइन थीटा, पहले हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? p²
प्लस बी स्क्वायर का रूट। ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर क्या होता है? क्या है? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट यानी कि 4 प्लस 1 का रूट यानी कि 5 का रूट। ये निकल गया हाइपोटेन्यूज। अब बताइए साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर दिया है 2, हाइपोटेन्यूज दिया है √5। ये आंसर आ गया। cos थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस है 1, हाइपोटेन्यूज है √5। यही हमारे फाइनल आंसर्स निकाल दिया। आज के लिए इतना ही। आगे की ट्रिग्नोमेट्री और आगे के टॉपिक्स हम अगले क्लास में करेंगे।